तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। निज अनुभव अब कहो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। काकभूषणी जी कहते हैं, जब से श्री रामचंद्र जी ने अपनाया, तब से मुझे कोई भी माया नहीं व्यापी। भगवान के सब गुप्त चरित्र मैंने गाकर कहे, जिस प्रकार की माया ने मुझे पहले नचाया था। काकभूषणी जी आगे कहते हैं, हे गरुड़, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि बिना भगवान के भजन के क्लेश दूर नहीं होता। हे गरुड़, रामचंद्र जी की कृपा के बिना रामचंद्र जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। वो आगे कहते हैं, बिना जाने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास की प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। जैसे जल में चिकनाई नहीं टिकती। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावही वेद पुराण, सुख की लहै हरि भक्त बिनु। को विश्राम की पाओ, तात सहज संतोष बिनु। चले की जल बिन नाव, कोटि जतन करी पची मरिय। वे कहते हैं, क्या बिना गुरु के ज्ञान होता है, और क्या वैराग्य के बिना हो सकता है, और ज्ञान क्या वैराग्य के बिना हो सकता है? क्या बिना भगवत भक्ति के जीवन को सुख मिलता है? ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। इसलिए हे तात, क्या कोई वास्तविक स्वाभाविक संतोष के बिना सुख पा सकता है? चाहे करोड़ों यत्न करके क्यों न पच मरे, किंतु क्या जल के बिना नाव चल सकती है? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हु नाही। राम भजन बिनु मिटहि न कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। बिनु अज्ञान की समता आवे, को अवकाश की नभ बिनु पावे। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावे कोई। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं होता। राम भजन के बिना क्या कामना मिटती है? क्या बिना पृथ्वी के वृक्ष जम सकता है? बिना सुंदर ज्ञान के क्या समता का भाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता, क्या बिना धरती के कोई गंध पाता है? बिनु तप तेज की करु विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील के मिल बिनु बुध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गुसाई। बिना तप के क्या तेज विस्तार कर सकता है? क्या बिना जल के संसार में रस हो सकता है? क्या विद्वानों की सेवा के बिना शील, और हे गोसाई, जैसे बिना तेज का रूप नहीं होता। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवनियों सिद्ध के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन भव भय नासा। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते बिनु द्रवही न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। अस विचारी मति धीर, तजी कुतर्क संशय सकल। भजहूँ राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। क्या अपने सुख के बिना मन स्थिर होता है? क्या बिना पवन के स्पर्श हो सकता है? कोई सिद्धि विश्वास के बिना नहीं, और भगवान के भजन के बिना संसार के भय का नाश नहीं हो सकता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, बिना भक्ति के रामचंद्र जी प्रसन्न नहीं होते। बिना रामचंद्र जी की कृपा के जीवन को स्वप्न में भी चैन नहीं मिलता। इसलिए हे मतिधीर, ऐसा विचार कर, संपूर्ण संदेहों और कुतर्कों को त्याग कर, सुंदर सुखदायक दया के समुद्र श्री राम जी को भजन कर। निजमति सरिस नाथ में गावा, प्रभु प्रताप महिमा खगिराया। कह्यूं न कछु करी जुगति विशेखा, यह सब मैं निज नहिनन देखा। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंतर गुना था। निज निज मति
मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। हे पक्षीराज, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार स्वामी के प्रभाव की महिमा का गान किया। इसमें मैंने कोई विशेष युक्ति नहीं लगाई, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। श्री रामचंद्र जी की महिमा, उनका स्वरूप और गुणों की कथा, इन सब का अंत नहीं है। मुनिजन अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवत गुण गाते हैं, उसका पार तो वेद, शेष जी और शिव जी भी नहीं पाते। तुम्हें आदि खग मसक पर्यंता, न बूढ़ा ही नहीं पावहीं अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहू को पाओ की थाहा। राम काम षट कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि शत सरिस विलासा, नव शत कोटि अमित अवकासा। हे गरुड़ जी, आपसे लगाकर मच्छर तक आकाश में उड़ते हैं और उसका अंत कोई नहीं पाता। हे तात, इसी तरह रघुनाथ जी की महिमा अथाह है, क्या कोई भी उसका था पा सकता है। रामचंद्र जी 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदर, असंख्य दुर्गा जी के समान शत्रुओं का नाश करने वाले, 100 करोड़ इंद्रों के समान विलासी और 100 करोड़ आकाश के समान अमित अवकाश युक्त हैं। मरुत कोटि शत विपुल बल, रवि शत कोटि प्रकाश, शशि शत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। 100 करोड़ वायु के समान उनका अपार बल है, 100 करोड़ सूर्य के समान प्रकाश है, उनका प्रकाश 100 करोड़ चंद्र के समान शीतल और समस्त भवत्रास का शमनकारी है। भगवान रामचंद्र जी 100 करोड़ कालों के समान अत्यंत दुस्तर, दुरस्त और दुर्गम हैं। वे करोड़ों धूम्रकेतु के समान दुराधर्ष हैं। प्रभु अगाध शत कोटि पताला, शमन कोटि शत सरिस कराला। तीरथ अमिट कोटि शत पावन, नाम अखिल अध पुंज नशावन। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि शत मन गंभीरा। कामधेनु शत कोटि समाना, सकल काम दायक भगवाना। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि शत कोटि सुमन सृष्टि निपुराई। विष्णु कोटि शत पालन करता, रुद्र कोटि शत सम संहरता। धनद कोटि शत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धनत शत कोटि आहीशा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा। प्रभु रघुनाथ जी करोड़ों पातालों के समान गहरे, 100 करोड़ यमराजों के समान विकराल, अपार तीर्थों के समान पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम सब पापों को नष्ट करने वाला है। श्री रामचंद्र जी 100 करोड़ हिमालय पर्वत के समान अचल और करोड़ों समुद्र के समान उनका मन गंभीर है। करोड़ों कामधेनुओं के समान भगवान संपूर्ण कामनाओं के देने वाले हैं। अगणित करोड़ों सरस्वती के समान चतुर और ब्रह्मा के समान सृष्टि में निपुण। करोड़ों विष्णु के समान पालन करता और करोड़ों रुद्रों के समान संहार करता है। करोड़ों कुबेर के समान धनवान हैं और करोड़ों माया के समान प्रपंच के निधान हैं। 100 करोड़ शेषों के समान भार धारण करने वाले निर्वधि निरुपम प्रभु और जगत के स्वामी हैं। वेद और शास्त्र कहते हैं कि ऐसे ही उपमा रहित रामचंद्र जी की समानता के लिए कोई उपमा नहीं है। जैसे सूर्य को करोड़ों जुगनों के बराबर कह देने पर भी सूर्य के लिए वह उपमा बहुत तुच्छ है, इसी तरह अपनी अपनी बुद्धि की गति के अनुसार मुनीश्वर भगवान का वर्णन करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी भाव के ग्रहण करता है, अत्यंत दयालु हैं, अतएव अपने प्रेम युक्त वर्णन को सुनकर वे सुख मानते हैं। श्री रामचंद्र जी अपार गुणों के सागर हैं, क्या कोई उनका थाह पा सकता है। जैसा मैंने संतों से सुना था वही आपको सुनाया है। भगवान सुख निधान करुणा के भवन प्रेम के वश में हैं। मद और अभिमान को त्याग कर सीता रमण श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। सुनि भुषंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उराना। काकभुषुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर गरुड़ जी ने पंख फैला दिया।
नेत्रों में आंसू भर आए और मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब श्री रामचंद्र जी का प्रताप हृदय में रख सोचने लगे। पाछिल मोह समुझी पछिताना, ब्रह्मनादि मनुज करियाना। पुनि पुनि काग चरण शिरनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। पिछली अज्ञानता को समझकर पछताते हैं कि अनादि ब्रह्मा को मैंने मनुष्य जाना। बार बार काकभूषणी जी के चरणों में सिर नवाया और रामचंद्र जी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रस्यु मोहिताता, सुखद लहई कुतर्क बहुराता। तव स्वरूप गारुड़ि रघुनायक, मोहि जियायहूँ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। संसार सागर का बिना गुरु के कोई पार नहीं पा सकता, चाहे ब्रह्मा और शिव ही क्यों ना हो। हे तात, मुझे संदेह रूपी सांप ने डस लिया था, जिससे कुतर्क रूपी बहुत दुखदायिनी लहरें आ रही थी। आप शरीफ के गारुड़ी मंत्र के जानने वाले के पास भेज भक्तों को सुख देने वाले रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरी अज्ञानता नष्ट हुई और श्री रामचंद्र जी का मैंने अद्भुत अनुपम भेद जाना। ताई प्रशंसयु विविध विधि, शीश नाई कर जोरी। वचन सप्रेम विनीत मृदु, बोले गरुड़ बहोरी। काकभूषणी जी को सिर नवाकर और हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से उनकी प्रशंसा की। फिर गरुड़ जी प्रेम के साथ यह मधुर और विनीत वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते, बूझो स्वामी तोहि। कृपा सिंधु सादर कहूं, जानी दास निज मोहि। हे प्रभु, मैं अपनी अज्ञानतावश आपसे पूछता हूँ। हे कृपा सागर स्वामी, मुझे अपना दास जानकर आदर पूर्वक कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरत विज्ञान निवासा, रघुनायक के प्रिय तुम दासा। आप सर्वज्ञ, तत्वज्ञ और अज्ञान से परे सुंदर मतिमान, सुशील सरल आचरण वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के निवास हैं और श्री रामचंद्र जी के तुम प्यारे दास हो। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहूँ कहाँ कहूँ नवगामी। हे तात, आपने किस कारण से यह कौवे की देह पाई, यह मुझे सब समझा कर कहिए। हे स्वामी, आप आकाशगामी हैं, कहिए आपने इस सुंदर रामचरितमानस को किस जगह पाया। नाथ सुना में अश्रु पाही, महाप्रलय हूं नाश तब नाही। मृषा वचन नहीं शंकर कहे, सो मोरे मन संशय है। हे नाथ, शिव जी से मैंने ऐसा सुना कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। शंकर जी झूठी बात नहीं कह सकते, सो मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल कल जग काल कलेवा। अंडकटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी। हे नाथ, पर्वत आदि जगत के जीव, सर्प मनुष्य और देवता, यह सारा संसार काल का कलेवा है। इसमें अखंड ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल निरंतर ही प्रबल है। तुमहि न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन। सो मोहि कहूँ कृपालु, ज्ञान प्रभाव की योग बल। वह अत्यंत कठोर काल आपको नहीं व्यापता, इसका क्या कारण है। हे कृपालु, मुझे उसको समझाकर कहिए। ज्ञान के प्रभाव से ऐसा होता है या योग बल के कारण। प्रभु तव आश्रम आयऊं, मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सो नाथ सब, कहूं सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आने से मेरा मोह भ्रम जाता रहा। सो हे नाथ, क्या कारण है, मुझे वह स्नेह पूर्वक कहिए।